रस कागज छुआ नहीं, कलम लयो नहीं हाथ। 1455वीं सदी में ज्येष्ठ शुक्ल 15 को जन्मे सूफीवादी युग के महासंत और साहित्यकार कबीरदास अब किताबों के पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं। इतिहास के पन्नों को पलटने पर खड़ी बोली के इस संत की वाणी ने दुनिया को एकता का संदेश दिया तो रूढ़िवादिता सामाजिक कुरीतियों पर अपने दोहे के माध्यम से तीखे प्रहार किए। इतना ही नहीं, समाज को एक नई दिशा और दशा का एहसास भी कराया। यूँ तो कबीरदास के जीवन को लेकर इतिहासकारों के मत अलग अलग है। कबीरदास का लालन पालन नीरू नामक चूल्हा दंपति ने किया। इतिहासकारों के अनुसार नीरू नामक चूल्हा को काशी, जो वर्तमान में बनारस है, उसके लहरताल पर स्थान पर मिले थे। निसंतान चूल्हा दंपति बालक को पाकर खुश हुए। यही बालक बड़ा होकर कबीरदास बना। कुछ इतिहासकारों का मत है कि कबीरदास कमल के पुष्प पर मिले थे। उनके जन्म को लेकर भ्रांतियां अंतिम समय तक अमिट रही। एक डाल दो पंछी रे बैठा, कौन गुरु कौन चेला। ओ गुरु की करनी गुरु भरेगा, गुरु की करनी गुरु भरेगा। चेला की करनी चेला रे साधो भाई, उड़ जा हंस अकेला। एक डाल दो पंछी रे बैठा, कौन गुरु कौन चेला। माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा। ओ ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा। चिड़िया रैन बसेरा रे साधो भाई, उड़ जा हंस अकेला। ज्यों-ज्यों कबीरदास बड़े हुए, उनका साहित्य के प्रति लगाव बढ़ता गया। उनके घर पर साधु और संतों की भीड़ लगी रहती थी। किशोर अवस्था में ही कबीरदास को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वह पढ़े लिखे नहीं थे। इसके बाद भी भाषा पर उनकी पकड़ ने उस दौर के साहित्यकार को सोचने पर मजबूर कर दिया। बताया जाता है कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए कबीरदास एक रोज सुबह 4 बजे ही काशी के घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। उस समय स्वामी रामानंद जी स्नान को आए। उनका पैर कबीर की छाती पर पड़ा और मुंह से राम राम निकल पड़ा। इसी शब्द को कबीर ने गुरु मंत्र माना और राम राम नाम का जाप करने लगे। इतिहासकारों का मत है कि कबीरदास जन्म से मुसलमान थे, लेकिन स्वामी रामानंद के संपर्क में आने के बाद हिंदू धर्म में आस्था दिखाई और हिंदू मान्यताओं को स्वीकार कर लिया। उनकी पत्नी का नाम लोही और पुत्री का नाम कमाल और कमाली थे। बाहरी आवंटर और दिखावे के प्रबल विरोधी कबीर ने छुआछूत का हमेशा विरोध किया। उन्होंने मुस्लिम फकीर शेखपति से भी दीक्षा ली। भारतीय साहित्य में कबीर वाणी 3 बीज घूमे है। इसमें रूमणी, सबर और साक्षी हैं। जीवन के अंतिम काल में कबीरदास काशी को छोड़कर मगहर आ गए, जहां 119 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर को त्याग दिया। खड़ी बोली और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने वाले संत कबीरदास भले ही 21वीं सदी में हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी वाणी और दोहे आज भी प्रासंगिक है। समाज, गुरु और शिक्षा के क्षेत्र में जब भी इतिहास को याद किया जाएगा, कबीरदास के दोहे हर जुबान पर होंगे। संत कबीर के जन्मोत्सव पर अतर कुमार शर्मा की खास रिपोर्ट।